हेलो एवरीवन। आईएएस पीसीएस जोन में आप सभी का स्वागत है। आज से हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश स्पेशल। और इस कोर्स की ये विशेषता है कि हम उत्तर प्रदेश के 75 जो ज़िले हैं उसमें से उत्तर प्रदेश में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें उत्तर प्रदेश स्पेशल के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें से कुछ ज़िले इतने महत्वपूर्ण हैं कि उनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं ज़िलों को हम देखेंगे जिनमें से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये अनुक्रमणिका है और इसमें उत्तर प्रदेश के 75 ज़िलों के नाम हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे आगरा से। तो पहले देख लेते हैं आगरा का मैप, और ये देख लेते हैं किन किन राज्यों और ज़िलों से अपनी सीमा साझा करता है। तो ये देखिए, आगरा पश्चिम की तरफ से राजस्थान से सीमा साझा करता है, पश्चिम और दक्षिण तरफ से, जबकि दक्षिण और पूर्व की तरफ से ये मध्य प्रदेश से सीमा साझा करता है। तो ये दो प्रदेशों से लगा हुआ है, राजस्थान और मध्य प्रदेश। बाकी इससे लगे हुए जो ज़िले हैं उनको देख लेते हैं। तो इटावा है, फिरोजाबाद है, हाथरस है और मथुरा है, और एक है एटा। आगे देखते हैं, आगे है ज़िला और इसका मुख्यालय। तो आगरा ज़िले का नाम आगरा है और इसके मुख्यालय का नाम भी आगरा है। यहाँ पे जनसंख्या जो है वह है 44,18,797। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ऑल ओवर पूछेगा तो पूरा उत्तर प्रदेश का पूछेगा, जिले वाइज बहुत कम पूछता है। फिर भी हम देख ले रहे हैं। लिंगानुपात है 875। औसत साक्षरता है 71.58%। पुरुष साक्षरता है 77.81% और महिला साक्षरता 67.74% है। यहाँ का ODOP मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वह चमड़े के उत्पाद हैं। चमड़े के उत्पाद में कपड़े भी आते हैं, जूते, बैग, बेल्ट और फर्नीचर, जो कि यहाँ बनाए जाते हैं। तो आगरा ज़िले का ODOP है चमड़े के उत्पाद। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आगरा उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के तट पर स्थित है। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा उत्तर प्रदेश में चौथा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है और भारत में 23वें सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। तो यह उत्तर प्रदेश में चौथा है। तो इससे जो चौथा है इसके पहले तीन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पहला जो सबसे आबादी वाला जिला है वह कानपुर है, दूसरा है लखनऊ और तीसरा है गाजियाबाद। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 3 राष्ट्रीय राजमार्गों NH-19, NH-21 और NH-44, यहाँ 3 राष्ट्रीय मार्ग नेशनल हाईवे 19, नेशनल हाईवे 21 और नेशनल हाईवे 44 यहाँ से गुजरते हैं, और 2 एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ राजमार्गों का एक प्रमुख जंक्शन है। मतलब यहाँ 3 राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और 2 एक्सप्रेसवे हैं जो यहाँ से गुजरते हैं। उसमें हो गया यमुना और दूसरा हो गया आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है स्मारक और वास्तुकला, जो कि इंपॉर्टेंट है। तो पहला है ताजमहल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ताजमहल आगरा में एक मकबरा परिसर है जिसे मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल के मकबरे के रूप में बनवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है आगरा का किला। आगरा का किला है, आगरे के किले को आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, जिसे मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था। ये याद रखिएगा कि इसको मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था आगरे के किले को। यह किला मुगल राजवंश के शासकों का निवास स्थान था और 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1983 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। नेक्स्ट है अकबर का मकबरा। यह मकबरा मुगल बादशाह अकबर का मकबरा है जो सिकंदरा में स्थित है, जिसे उसके बेटे जहांगीर ने बनवाया था। सिकंदरा आगरा में स्थित है। नेक्स्ट पॉइंट है वन्यजीव और अभ्यारण्य। इसमें है सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। यह एक पक्षी अभ्यारण्य है जिसका नाम महान हिंदी कवि सूरदास के नाम पर रखा गया है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य आगरा में स्थित है और इस पक्षी अभ्यारण्य के भीतर एक सूर सरोवर झील स्थित है जिसे कीठम झील के नाम से भी जाना जाता है। कीठम झील इंपॉर्टेंट है। सूर सरोवर पक्षी अभ्यारण्य को 1991 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, जिसे 1979 में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत अभ्यारण्य के रूप में भारत के घड़ियाल की रक्षा के लिए चंबल नदी पर स्थापित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आगरा जिले का 7% से भी कम भाग वनाच्छादित है। मतलब यहाँ पे 7% से भी कम वन है। फसलें यहाँ की हैं
बाजरा, जौ, गेहूँ, कपास प्रमुख फसलें हैं यहाँ की। महत्वपूर्ण संगठन और संग्रहालय देख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। सेंट्रल लेप्रोसी इंस्टीट्यूट मतलब केंद्रीय कुष्ठ संस्थान जो है वह आगरा में है। नेशनल पैराशूट ट्रेनिंग कॉलेज भी यहाँ पे है। केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल यहाँ पे स्थित है और लेदर पार्क यहाँ पे स्थित है। लेदर पार्क इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कला एवं संस्कृति। तो कला एवं संस्कृति से संबंधित कौन कौन से मेले यहाँ पे मेलों और महोत्सव का आयोजन होता है तो देखते हैं। बटेश्वर पशु मेला लगता है आगरा में। गणगौर और एवं कैलाश मेला भी आगरा में लगता है। ताज महोत्सव भी आगरा में मनाया जाता है। सुलहकुल महोत्सव जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है यह मनाया जाता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया है। राम बारात उत्सव भी यहाँ पे मनाया जाता है। उस्ताद फयाज खान को आगरा घराने के प्रमुख गायकों में से एक माना जाता है। नेक्स्ट है ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक स्थल। इसमें है कौन कौन से स्थल यहाँ पे हैं तो देख लेते हैं। ताजमहल है, आगरा का मकबरा है, अकबर का मकबरा है सिकंदरा में, एतमादुद्दौला का मकबरा, लाल किला, दीवाने खास, मोती मस्जिद। नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी आगरा में ही, बुलंद दरवाज़ा है फतेहपुर सीकरी में, आगरा के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा, बीरबल का मकबरा, जामा मस्जिद, जोधाबाई महल, पंचमहल, सलीम चिश्ती का मकबरा। ये सारी चीज़ें आगरा में ही हैं लेकिन ये फतेहपुर सीकरी में है। नेक्स्ट है प्रमुख व्यक्तित्व, इसको देखते हैं। मिर्ज़ा गालिब मध्यकालीन भारत के प्रमुख फारसी और उर्दू कवियों में से एक थे जो मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के समकालीन थे। नेक्स्ट पॉइंट है अबुल फजल अकबर का दरबारी कवि था जिसने फारसी भाषा में एक प्रसिद्ध आईन अकबरी लिखी थी जो अकबर के शासनकाल के प्रशासन से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है शेख फैजी मुगल बादशाह अकबर के दरबारी कवि थे। तो इसमें 3 पॉइंट जो हैं, मिर्ज़ा गालिब आगरा से बिलोंग करते हैं, अबुल फजल आगरा से बिलोंग करते हैं और शेख फैजी भी आगरा से ही बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है परिवहन है, इसमें है ग्रेटर नोएडा को आगरा से 165.5 किलोमीटर लंबी यमुना एक्सप्रेसवे जोड़ती है। नेक्स्ट है लखनऊ को आगरा से लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जोड़ती है। इसी पर 3.3 किलोमीटर लंबी आपात लैंडिंग हेतु हवाई पट्टी भी है। नेक्स्ट है खेरिया हवाई अड्डा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है तो आप लोग जानते रहिएगा। खेरिया हवाई अड्डा जो है वो आगरा में है। खेरिया में आगरा हवाई अड्डे को भारतीय वायुसेना द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है उद्योग, कौन कौन से उद्योग यहाँ पे होते हैं देख। उद्योग है कृषि संयंत्र कारखाना है, फुटवियर उद्योग है, चमड़ा उद्योग है, कलात्मक संगमरमर वस्तु उद्योग है, पेठा मिठाई उद्योग है, एक जिला एक उत्पाद चमड़ा उद्योग को दिया गया है। ODOP यहाँ का चमड़ा उद्योग है। जो यहाँ से संबंधित करंट अफेयर नवीनतम समाचार है उसको देख लेते हैं आगरा से संबंधित। तो ताज महोत्सव इस वर्ष 20 से 29 मार्च मनाया गया। इस दिवस 10 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव की थीम है आज़ादी के अमृत महोत्सव संग ताज के रंग। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश के आगरा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन विधि एवं न्याय राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किया। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है और 2020-21 में देश के कुल खाद्यान्न उत्पादन में इसका लगभग 18.89% हिस्सा है जो 58.39 मिलियन मीट्रिक टन के बराबर है। वर्ष 2019-20 में उत्तर प्रदेश राज्य ने 21,71,836.00 मीट्रिक टन बाजरे का उत्पादन किया। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में उत्पादित बाजरा की विभिन्न किस्मों में ज्वार बाजरा, कोदो और बार्नयार्ड बाजरा शामिल है। आगरा जिले में उत्पादित बाजरा किस्मों में मुख्य रूप से ज्वार और बाजरा शामिल हैं। वर्ष 2019-20 में आगरा ने 99 मीट्रिक टन ज्वार और 2,93,964 मीट्रिक टन बाजरा का उत्पादन किया। संयुक्त राष्ट्र, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया गया है। तो आज एक डिस्ट्रिक्ट पढ़ लिए हैं, नेक्स्ट डे और सारी डिस्ट्रिक्ट पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।